दशनाम गोस्वामी समाज में गोस्वामी उपाधि धारण करने हेतु एक सुविचारित और शास्त्र सम्मत मानक स्थापित किया गया है। इस मानक का उद्देश्य न केवल दशनाम गोस्वामी समाज की विशिष्ट पहचान को अन्य ब्राह्मण समुदायों से स्पष्ट रूप से पृथक करना है, अपितु दशनामी परंपरा के भीतर गृहस्थ और विरक्त इन दोनों आश्रमगत धाराओं का भेद भी सुनिश्चित करना है। 1. गोस्वामी उपाधि धारण करने की शास्त्रीय विधान। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दशनामी समाज की गृहस्थ शाखा के सदस्य अपने नाम के पूर्व गोस्वामी उपाधि धारण करते हैं, तत्पश्चात अपना व्यक्तिगत नाम और अंत में अपना दशनामी आस्पद लिखते हैं, जैसे गोस्वामी रामचंद्र गिरी। 2. स्वामी उपाधि धारण करने की शास्त्रीय विधान। दशनामी संप्रदाय की विरक्त शाखा के सन्यासी अपने नाम के पूर्व स्वामी उपाधि धारण करते हैं, उसके बाद नाम और अंत में दशनामी आस्पद का प्रयोग करते हैं, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी। यह नामकरण विधान केवल सामाजिक पहचान अथवा पारिवारिक उपनाम का विषय नहीं, बल्कि दशनामी साधना परंपरा की आश्रमगत, दार्शनिक और अनुशासनात्मक संरचना का सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। दशनामी आस्पद के माध्यम से साधक की गुरु परंपरा, मठीय संबद्धता, साधना पद्धति और आध्यात्मिक उत्तराधिकार स्पष्ट होता है, जिससे उसकी पहचान केवल लौकिक नहीं अपितु परंपरागत और तात्विक स्तर पर भी सुनिश्चित होती है। किंतु कालांतर में एक अत्यंत खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जिसमें दशनाम गोस्वामी समाज के कुछ सदस्य अज्ञानवश अथवा सामाजिक सुविधा के कारण अपनी महान परंपरा से विमुख होकर दशनामी आस्पद का परित्याग कर केवल गोस्वामी को ही उपनाम के रूप में अपनाने लगे हैं। उदाहरण स्वरूप गोस्वामी देवेंद्र पुरी, जो स्वयं दशनाम गोस्वामी समाज के सदस्य हैं, द्वारा अपने पुत्र का नाम अजय गोस्वामी रखा जाना इस विचलन को स्पष्ट करता है, जहां दशनामी आस्पद पुरी पूर्णतः लुप्त हो गया। यह प्रवृत्ति न केवल प्राचीन दशनामी आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, अपितु गुरु शिष्य परंपरा की स्मृति रेखा को भी क्षीण कर देने वाली है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपने आध्यात्मिक मूल, मठीय संबंध और परंपरागत उत्तराधिकार से अनभिज्ञ होती चली जाती है। परिणाम स्वरूप समाज में पहचान का भ्रम, अस्मिता संकट और ऐतिहासिक विस्मृति का प्रसार होता है, जो दीर्घकाल में परंपरा की जड़ों को ही दुर्बल कर देता है। अपने पूर्वजों द्वारा श्रद्धा, तप, त्याग और शास्त्रीय मर्यादा के साथ धारण किए गए दशनामी आस्पद का परित्याग कर ऐसे व्यक्ति अनजाने में उस गौरवशाली परंपरा से स्वयं को पृथक कर लेते हैं, जो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य द्वारा प्रवाहित ज्ञान, वैराग्य और अद्वैत साधना की अखंड धारा का जीवंत प्रतीक रही है। ये विचलन न केवल व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप और परंपरागत बोध से दूर करता है, बल्कि सनातन धर्म की उस सर्वतोमुखी महान परंपरा के उत्कर्ष से भी वंचित कर देता है, जिसने युगों युगों तक धर्म, संस्कृति और आत्मोत्कर्ष का ध्वज उत्तुंगित रखा है।